आज हम डिस्कस करेंगे हाउ रियल ऑप्शन ट्रेडिंग इज डन। जब भी आप हमारी वीडियो देखते हो तो आपको होता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज हम आपके लिए कुछ नया कंसेप्ट लेके आएंगे। आपने ऑप्शन बाइंग नहीं करनी। आपने बहुत सुना होगा कि अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो ऑप्शन सेलर बन जाओ। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आपको ऑप्शन सेलिंग में क्या करना है, आपको नेट ऑप्शन सेलिंग करना है। तो हम आज की डिस्कशन को अभी स्टार्ट करते हैं। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो कि बहुत यूजफुल होंगे हमारे वीडियो में। मार्केट इज अनसर्टेन एंड विल रिमेन अनसर्टेन। ऑप्शन प्रीमियम आर एग्जिस्टिंग ओनली ड्यू टू अनसर्टेनिटी। इफ नो अनसर्टेनिटी नो ऑप्शन प्रीमियम एंड बेटर टू ट्रेड डायरेक्शन। क्या बोल रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है एंड ये हमेशा अनसर्टेन रहेगी। आपको ये नहीं पता लगेगा मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जाएगी, कुछ नहीं पता किसी को। मार्केट कहीं भी जा सकती है। हमें ये मान के काम करना है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है। जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं वो इस बेस पर बिल्ड होनी चाहिए। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था कि मार्केट इज अनसर्टेन। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है एनी ऑप्शन सोल्ड हैज़ पॉजिटिव थीटा एंड नेगेटिव वेरा। अगर आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो, किसी भी आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो उसका पॉजिटिव थीटा होता है, नेगेटिव वेगा होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो विद टाइम वो मेल्ट होता है ड्यू टू पॉजिटिव थीटा एंड अगर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो भी ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाती है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो वो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ जाता है। जैसे कि आपने अर्निंग ट्रेड के रिगार्डिंग देखा होगा, जब भी कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट आते हैं तो पहले उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है एंड ऑप्शन प्रीमियम बढ़ जाते हैं। ऑप्शन प्रीमियम बढ़ जाते हैं, वो कैसे चेक करोगे? उसका स्ट्रैडल एटीएम का बढ़ जाता है। जैसे ही इवेंट खत्म हो जाता है, आफ्टर इवेंट उसकी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, मींस उसका जो स्ट्रैडल है एटीएम का वो कम हो जाता है एंड उसको बोलते हैं हम नेगेटिव वेगा। मींस कि वॉलेटिलिटी कम होने से ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाती है। एनी ऑप्शन बाय हैज़ नेगेटिव थीटा एंड पॉजिटिव वेगा। जब भी आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको उसमें क्या है, थीटा हर्ट होता है। विद टाइम उसकी वैल्यू मेल्ट होती है एंड मार्केट अगर वहीं स्टे कर जाए तो ऑप्शन बाय में आपको क्या है, लॉस हो जाता है। एंड पॉजिटिव वेगा, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो ऑप्शन बाय में आपको बेनिफिट हो जाता है क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू खड़े खड़े ही बढ़ जाती है। इट इज सेड दैट मेजोरिटी ऑफ ऑप्शन एक्सपायर जीरो। ये बोला जाता है कि मेजोरिटी ऑप्शन एक्सपायर हो जाते हैं जीरो। ये सभी को पता होता है, तभी लोग ऑप्शन में आते हैं एंड मेनली जो लोग प्रेफर क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करते हैं। आई रीडिंग दिस स्टेटमेंट मेजोरिटी ऑफ द पर्सन स्टार्ट सेलिंग विदाउट एनीथिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ? लोगों को ये लगता है मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शन एक्सपायर हो जाते हैं जीरो, तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं कि मेजोरिटी ऑप्शन एक्सपायर हो जाएंगे जीरो एंड वो ओटीएम ऑप्शन सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम इज हु नोस वेयर ऑप्शन विल एक्सपायर, दैट इज वेयर इज मार्केट ओटीएम। हमें ये नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन ओटीएम होगा, कौन सा ऑप्शन एटीएम होगा। हमें यही नहीं पता मार्केट कहाँ पे जाएगी। अगर हमें यही नहीं पता मार्केट कहाँ पे जाएगी तो हम नेक्स्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं? अगर आप 2 रुपये का किसी ऑप्शन ओटीएम बेच रहे हो तो आपको ये नहीं पता अगर मार्केट उस साइड भाग गई तो वो 2 रुपये का कब 200 रुपये हो जाए, तो उसमें आप ऐसे काम नहीं कर सकते। आप लॉन्ग टर्म में ऐसा काम नहीं कर सकते। आपको यही नहीं पता कहाँ पे मार्केट एक्सपायर हो जाएगी। आपने बहुत बार देखा होगा रातों रात न्यूज़ आती है, मार्केट गैप हो जाती है, गैप डाउन हो जाती है। बहुत लोग अर्निंग ट्रेड के रिगार्डिंग यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, स्ट्रैडल डाल देते हैं एक दिन पहले एंड अगले दिन क्या होता है, मार्केट अगर जोर से ऊपर आ जाए जोर से नीचे आए तो उनको बहुत ज़्यादा गंदा लॉस आता है। उनको क्यों आता है? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है ऑप्शन में कैसे काम करते हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, या कुछ और करना चाहिए, या कुछ कॉम्बिनेशन में करना चाहिए। तो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके रिगार्डिंग फुल। इज इट गुड टू सेल ऑप्शन? हम आपके साथ कुछ केस डिस्कस करेंगे, फिर हम एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इज इट गुड टू सेल ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट इज एट 11,000। केस 1, आई सोल्ड 11,000 कॉल एट 300। मेरा व्यू क्या है, मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, तो मैंने क्या किया, 11,000 की कॉल सेल कर दी। केस 2, आई डू रेशियो स्प्रेड। मैंने बाय किया 11,000 की एक कॉल एंड सेल कर दी 11,200 की 2 कॉल। केस 3, सेल स्ट्रैडल। मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ पे स्टेबलाइज करेगी एंड जो मेरा स्ट्रैडल है उसका प्रीमियम कम हो जाएगा। ऑल द स्ट्रेटजीज हैज़ अनलिमिटेड लॉस। मेनली लोग क्या करते हैं, लोग यही स्ट्रेटजीज करते हैं, इन सब में देखना आप अनलिमिटेड लॉस आ रहा है। अगर आप केस 1 को उठा के देख लो, आपने 11,000 की कॉल सेल कर दी, अगर मार्केट ऊपर को भाग गई तो आप क्या करोगे? आपके पास करने को कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, बैठे रहोगे, मार्केट नीचे आएगी, वो और ऊपर भागती जाएगी। आपको मार्केट नहीं नीचे आएगी, आप बैठे रहोगे, वो और लॉस आ जाएगा, फिर वो और लॉस आ जाएगा।
आप बोलोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा ही नहीं बनता और आप इस बिजनेस से निकल जाओगे। केस 2 क्या है, रेशो स्प्रेड। जो रेशो होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। फर्स्टली आप बेसिक स्ट्रेटजीज में अपनी कमांड बनाओ। जो रेशो होते हैं उसमें आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि रेशो एक में नहीं काम करते। आपको ये नहीं पता फ्राइडे को कितने गैप में काम करना है और कौन से रेशो में काम करना है, मंडे को किस रेशो में काम करना है, ट्यूसडे को किस रेशो में काम करना है, डिफरेंट वीक्स में कौन से भी काम करना है। एक वैल्यू कंसेप्ट होता है, अगर आपको वैल्यू कंसेप्ट की नॉलेज है तभी आप रेशो में काम कीजिए। अगर आपको रेशोज की नॉलेज नहीं है, जो आपको मेनली पब्लिक में बताया क्या जाता है कि आप 11,000 की एक कॉल बाय कर लो, 11,200 की 2 सेल कर दो। आपको फीड क्या किया गया माइंड में कि 11,000 की कॉल तो गिरेगी नहीं, 11,200 की वो ओटी में वो जीरो हो जाएगी। आपको यही फीड किया गया है। बट क्या ऐसे काम होता है? नहीं होता। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको जो आता है मुझे उसको स्टेटमेंट्स को सही भी करना है, एंड जो मुझे आपको सिखाना चाहता हूँ वो मुझे सिखाना भी है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी बता रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। तो रेशोस में आप बेटर है काम ना कीजिए जितना टाइम आपको काम नहीं आता, क्योंकि रेशोस में जो काम है बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे होगे जो हमारी एक्स्ट्रा कॉल सेल है वो हमारा क्या ऊपर को अनलिमिटेड लॉस है। अगर मार्केट ऊपर को भागी तो आपको अनलिमिटेड लॉस आ जाएगा, अगर मार्केट नीचे आई तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं आएगा। वो आपको अगर रेशोज की नॉलेज है तभी आप मेरी स्टेटमेंटों को समझ पाओगे। तो बेटर आप इसमें काम ना कीजिए, क्योंकि अगर आप हाफ नॉलेज के साथ किसी स्ट्रेटजी में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस लगेगा, एंड 4 दिन बाद बोलोगे सर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती एंड मैं कुछ और काम करूँगा। केस 3 क्या, सेल स्ट्रैडल। आपको लग रहा है मार्केट यहाँ पे स्टेबलाइज कर जाएगी, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मार्केट अनसर्टेन है एंड वो हमेशा अनसर्टेन रहेगी। अगर आपको स्ट्रैडल लेके ही जाना है पोजीशन तो आप हैज लेके जाइए। हम आपको हमेशा यही रिक्वेस्ट करते हैं, पोजीशन में हमेशा हैज लेके जाइए। जब इंट्राडे काम करते हो तब आप हैज ना लो, तब आप क्या लो, स्टॉप लॉस लो। एंड मेनली लोग क्या करते हैं, स्ट्रैडल को सेल करके चले जाते हैं। उनको लगता है मार्केट स्टेबलाइज करेगी। यहाँ पे लोग ना लगने से काम कर रहे हैं। आपको लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, 11,000 की कॉल सेल कर दी। आपको लग रहा है मार्केट नीचे नहीं जाएगी, आपने पुट सेल कर दी। आपको लग रहा है यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया, आपने स्ट्रैडल कर दिया, स्ट्रैंगल कर दिया। मेनली आपको जो स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं वो आपको क्या है, रेंज बाउंड की बताई जाती हैं। बट क्या मार्केट रेंज बाउंड रहती है? हाँ रहती है, बट हमेशा रहती है? नहीं रहती। आपको रेंज बाउंड अगर 10 दिन मार्केट रेंज बाउंड रह भी गई, आपको जो प्रॉफिट आएगा, अगर एक दिन मूवमेंट आ गई वो आपका प्रॉफिट तो लेके जाएगा बट आपको लॉस में भी लेके जाएगा। एंड एक दिन में आपको इतना लॉस लग जाएगा आप कहोगे मार्केट छोड़ने के, आप मार्केट छोड़ने पे आ जाओगे। तो हमेशा ही जो काम करो बड़े फंडामेंटली बेसिक तरीके से काम करो। सो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि हम कैसे काम करते हैं। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कि फंडामेंटली कैसे काम करते हैं। एडजस्टमेंट विच यू डू, जो आप कौन सी एडजस्टमेंट करते हैं, जो आपके अंदर फीड की चुकी हैं, वो आप एडजस्टमेंट कौन कौन सी आपके अंदर फीड कर चुके हैं। केस 1 क्या था, हमने लग रहा था मार्केट ऊपर नहीं जाएगी तो हमने क्या किया, कॉल सेल कर दिया। तो आप इसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे, जो मैं आपको बताता हूँ। आप मेनली जो मार्केट में चलती है यही चलती है। अगर मार्केट और ऊपर जाएगी तो आप क्या करोगे, पुट सेल कर दोगे। आपको लगेगा मार्केट और ऊपर जा रही है तो पुट सेल कर दो, जो आपका कॉल का लॉस है वो आपको पुट से कवर हो जाएगा। इफ मार्केट मोर गोज अप वी विल सेल मोर पुट, तो आप क्या करते हैं, अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो आप और पुट सेल कर देते हो। इफ मार्केट गोज अप मोर वी विल बाय कॉल, तो आपको तीनों एडजस्टमेंट गलत है। पहले तो क्या, आपको ऑप्शन ग्रीप की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मार्केट और ऊपर जा रही है, आपका जो कॉल ऑप्शन है वो आइटम हो रहा है, तो उस केस में क्या आपका डेल्टा बढ़ रहा है। डेल्टा बढ़ने से क्या होता है, जितना जितना आइटम होता जाएगा डेल्टा 1 हो जाएगा। जब ऑप्शन का डेल्टा 1 हो गया तो वो क्या बन जाता है, फ्यूचर बन जाता है। मतलब कि अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो आपका लॉस कितना आएगा, 100 पॉइंट का। वो आपने मोटा मोटा क्या फ्यूचर सेल कर रखा है, वो विल सेल पुट। अगर आप पुट सेल करते हो, अगर मार्केट नीचे आ गई उस टाइम तो क्या करोगे, आपका जो कॉल में लॉस है वो तो ठीक है, आपको पुट में भी लॉस लग जाएगा। आप क्या करते हैं, मोर सेल पुट, उसमें क्या आपने कॉल 1 सेल कर रखी है, आपने 2 पुट सेल कर दी, तो आपको लॉस कितना लग जाएगा। अगर मार्केट जोर से नीचे आ गई, आपने बहुत बार देखा होगा मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाती है, एक झटके से 500 पॉइंट नीचे आ जाती है, तो उस केस में क्या करोगे, वी विल बाय कॉल। आपने थर्ड एडजस्टमेंट क्या किया, वी विल बाय कॉल। आप कॉल कैसे बाय कर लोगे, मार्केट इतनी ऊपर जा चुकी है, वो कॉल कितनी महंगी मिलेगी आपको। अगर मार्केट वहां पे स्टेबलाइज करी तो आपका जो सेल है वो तो आपका फ्यूचर बन चुका है आईटीएम में आके, उसमें तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। बट जो आपकी बाय कॉल है उसका जो थीटा तोड़ेगा, जो वेगा तोड़ेगा, वहां पे आपको कितना लॉस लग जाएगा। तो ऐसे एडजस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे, आप अपने आप को एक
चक्कर व्यू में डाल रहे हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस प्रेफर करो, एडजस्टमेंट करो, लिमिट तक करो, जब तक आपका बिग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। अगर आपका बिग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बेटर है निकलो उस ऑप्शन में। आपको और स्ट्रेटजीज हैं, आप और स्ट्रेटजी में काम करो। आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं है, मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ डिफरेंट स्ट्रेटजी में काम करो, एक फंडामेंटल बेस पे काम करो, स्टॉप लॉस लेके काम करो। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसा डिस्कस करना जा रहा हूँ जिसको बड़े ध्यान से सीखिए कि प्रोफेशनली ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कैसे करते हैं। व्हाट वी डू, जो हम क्या करते हैं, वी मेक स्ट्रेटजीज विच हैज पॉजिटिव थीटा एंड नेगेटिव वेगा फॉर लो वोलेटाइल मार्केट विद प्योर है। हम क्या करते हैं, पॉजिटिव थीटा नेगेटिव वेगा। क्योंकि जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो उसका आप देखना, जो ऑप्शन ग्रीक होता है उसमें क्या होता है, उसका पॉजिटिव थीटा होता है, नेगेटिव वेगा होता है। जब आप ऑप्शन बाय करते हो उसका नेगेटिव थीटा होता है, पॉजिटिव वेगा होता है। तो मेनली आपको जो सिखाया जाता है वो सही सिखाया जाता है कि ऑप्शन सेल में पैसा बनता है। आपको जो बड़े बड़े ऑप्शन ट्रेडर थे वो ये बोलते थे कि ऑप्शन सेल में पैसा बनता है, बट उन्होंने ये कभी भी नहीं बोला आपको नेगेटिव सेलिंग करनी है, आपको इस स्ट्रेटजी में काम करना है। उन्होंने हमेशा यही स्टेटमेंट दी कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है। तो मैं आपको भी बताऊंगा, तो हम जो काम करते हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी होती हैं, जो ऑप्शन सेल का ग्रीक होता है, हमारा ग्रीक भी वही रखते हैं। हम जो ऑप्शन ग्रीक है वही रखते हैं, बट हम जो स्ट्रेटजीज करते हैं वो प्योर हेज होती हैं। क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग बिजनेस काम कर रहे हो, आपको अपना घर चलाना है। यहाँ पे कोई मजाक नहीं हो रहा कि आपने एक दिन पैसा कमा लिया फिर अगले दिन बहुत ज़्यादा दे दिया, फिर कमा लिया फिर दे दिया, ऐसा काम नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंट पैसा बनता है। किसी भी बिजनेस की तरह यहाँ पे धीरे धीरे पैसा बनता है। ऐसी नहीं है कि रातों रात कोई अमीर हो जाए। तो आप बेसिक फंडामेंटल पे काम कीजिए। तो आपको हमेशा वो स्ट्रेटजी में काम करना है जिसमें आप स्केल कर पाओ। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, आपको क्या बड़े स्केल पे काम करना पड़ेगा। बट बड़े स्केल काम करने के लिए अगर आपको 100 लॉट मारने हैं किसी स्ट्रेटजी में, तो आपको कैसे आएगा? अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा तभी आप काम कर पाओगे। अगर आपको मैक्सिमम लॉस पता होगा तभी कर पाओगे। अगर आप नेगेटिव कॉल सेल कर रहे हो 300 रुपये की, तो क्या आप उसमें 100 लॉट मार दोगे? आपको पता है एक दिन में 1 करोड़ का नुकसान हो सकता है, तो कैसे कर दोगे? अगर आपको पता है बटरफ्लाई कर रहे हो, जैसे कि 2 रुपये का नुकसान है, मैं 100 लॉट मार दूंगा, मुझे पता है मैक्सिमम लॉस कितना है, 15,000 रुपये, एंड बड़े आराम से मैं 30 to 40,000 पर ट्रेड में कमा सकता हूँ। तो उस केस में मैं वो काम करूंगा। मैं क्यों ऐसे काम करूंगा? तो मैं आपको फोकस करना चाहता हूं, जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो ऑप्शन ग्रीक है, वो ऑप्शन सेल और हमारी स्ट्रेटजी का सेम होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा पे ऑफ चार्ट के थ्रू बताता हूँ ऑप्शन ग्रीक के ऊपर कैसे हम काम करते हैं। ये क्या किया मैंने, मार्केट 17 जुलाई को बंद हुई थी 10,900 के, एंड मैंने क्या किया, 11,000 की कॉल सेल कर दी। आप किसी भी ऑप्शन को सेल कर दोगे तो आप उसका ऑप्शन ग्रीक बड़े ध्यान से देखिए। जो उसका ऑप्शन ग्रीक होगा उसमें पॉजिटिव थीटा होगा, नेगेटिव वेगा होगा। तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूं। जो इसका थीटा है वो पॉजिटिव है एंड जो वेगा है इसका नेगेटिव है। मीन्स कि हमें ऑप्शन सेल किया है, तो ऑप्शन सेल में जो हमारा ग्रीक आ रहा है पॉजिटिव थीटा नेगेटिव वेगा, बट जो आपका डेल्टा आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अब हम एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं जो हम करते हैं एज अ प्रोफेशनलिज्म, जिसमें हमें मैक्सिमम लॉस पता होता है। तो हम उसका ग्रीक चेक करते हैं। तो उसका ग्रीक क्या आता है, दिस इज बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, जो कि इस चैनल पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं एंड जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में और जानना है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, 11,000 की बटरफ्लाई बना दी 100 गैप की। तो मैंने क्या किया, 11,000 की एक कॉल बाय की, 11,100 की मैंने 2 कॉल सेल की, एंड 11,200 की मैंने एक कॉल बाय की। तो आप इसका थीटा एंड वेगा बड़े ध्यान से देखना। इसका जो थीटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव थीटा आ रहा है, एंड जो उसका वेगा आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव थीटा आ रहा है। मींस हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सेल। बट क्या हम नेगेटिव ऑप्शन सेल कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम क्या कर रहे हैं, नेट ऑप्शन सेल। जो हमारा ऑप्शन ग्रीक है वो क्या है, ऑप्शन सेल वाला है। तो हमें क्या है, मूवमेंट पे लॉस लगेगा? नहीं लगेगा। वो कैसे लगेगा, हम इसका डेल्टा चेक कर लेते हैं। इसका डेल्टा कितना आ रहा है, 0.72। अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो उसमें आपका लॉस नहीं लगेगा, उसमें आपको क्या प्रॉफिट आएगा। तब क्या आप उस केस में प्रॉफिट बुक कर लेना। तो एक होता है वैल्यू कंसेप्ट, जो कि बटरफ्लाई रेशियो स्प्रेड में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो उसके रिगार्डिंग हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि वैल्यू कंसेप्ट क्या होता है। अगर आपको वैल्यू कंसेप्ट की नॉलेज हो गई तो आप बटरफ्लाई में इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि बटरफ्लाई में इतना कुछ है। आपको लोग क्या बताते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रेटजी क्या है, बाय 1 सेल 2 ये कर दो, और आपको बोलते हैं कि ये है स्ट्रेटजी।
क्या आपको इतना किसी ने बताया है जितना हमने आज तक बता दिया? बट जितना मैंने आपको बताया है वो बहुत ही कम बताया है। और बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एक बुक भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा काम है। क्योंकि आपको जितना टाइम नॉलेज नहीं है स्ट्रेटजी की, अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो बटरफ्लाई में काम ही नहीं होता बोलोगे। बट जब आपको ध्यान से दिखाया जाएगा कि ऐसे ऐसे काम होता है, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना अच्छा काम होता है। तो आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। तो अब हम डेल्टा देख लेते हैं, बटरफ्लाई कितना है, 0.72 है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अब हम ऑप्शन सेल का डेल्टा देख लेते हैं, वो कितना है। ऑप्शन सेल का जो डेल्टा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 44। मतलब कि अगर मार्केट ऊपर गई तो हमें जो लॉस आएगा वो कितना आएगा, अगर 100 पॉइंट ऊपर जाती है वो 44 आएगा, इग्नोरिंग गामा। अगर आप गामा को भी कंसीडर करते हो, अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो इसका डेल्टा कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। मतलब कि वो गामा बढ़ता जाएगा और ड्यू टू गामा क्या डेल्टा 1 की तरफ भागेगा। जितना ऑप्शन आइटम होता जाएगा उसका गामा बढ़ता जाएगा, डेल्टा बढ़ता जाएगा, तो वो क्या डेल्टा धीरे धीरे क्या 1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसका डेल्टा क्या है, 100 हो जाएगा। इट मीन्स अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो आपको 100 रुपये का नुकसान आएगा। 100 रुपये का नुकसान का मतलब क्या है, वो क्या है कि फ्यूचर ही बन गया। तो आपको बड़े ध्यान से काम करना है, आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी बड़े ध्यान से चूज करनी है कि स्ट्रेटजी में काम करना है। तो अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर क्या करते हैं, वी ट्राई टू कवर प्रॉफिट इन ऑल पॉसिबिलिटी, दैट इज वी विल गेट प्रॉफिट इफ मार्केट मूव इन अवर डायरेक्शन। तो मैं हमेशा क्या प्रेफर करता हूँ, जो बटरफ्लाई करता हूँ मैं ओटीएम की थोड़ी करता हूँ। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मुझे प्रॉफिट आएगा, बुक कर लूँगा। मार्केट रेंज अमाउंट, अगर मार्केट वहीं पे रेंज अमाउंट है तो आपको पॉजिटिव थीटा से बेनिफिट आ जाएगा। इवन इफ मार्केट गोस अगेंस्ट अस, अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो मुझे क्या लॉस ही लेना, उसके से मुझे प्रॉफिट लेना है। वो कैसे करेंगे, एक वैल्यू कॉन्सेप्ट होता है, उस वैल्यू कॉन्सेप्ट की अगर आपको नॉलेज है तो आपको आइडिया होगा किस बटरफ्लाई में एंटर करना है, किस बटरफ्लाई में एग्जिट करना है एंड कब तक उसे होल्ड करना है। अगर आपको उसकी नॉलेज है तो आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ अवर स्ट्रेटजी बटरफ्लाई, जो कि हम बटरफ्लाई करते हैं, मार्केट है 11,000, कॉल बटरफ्लाई, बाय 1 लॉट 11,000, सेल 2 लॉट, बाय 1 लॉट 11,200, जो कि मैंने आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस किया था। यूज वैल्यू कॉन्सेप्ट एंड लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस। एक होता है वैल्यू कॉन्सेप्ट, एक होता है लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस। जो आपको पे ऑफ चार्ट दिखाया जाता है वो आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिखाया जाता है, उसका मेनली लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो आपके पे ऑफ चार्ट हैं वो आपके दिमाग में बनने चाहिए, क्योंकि पे ऑफ चार्ट जो फ्राइडे को बनता है वो अलग होता है, जो मंडे को होता है वो अलग होता है, जो ट्यूसडे को होता है वो अलग होता है। वो आपको चार्ट नहीं दिखा सकते, वो आपके दिमाग में बनना चाहिए। आपको ऑप्शन आपके अंदर चलने चाहिए, ऑप्शन जो ग्रीक है आपके अंदर चलना चाहिए कि ऑप्शन ग्रीक कैसे काम करते हैं, थीटा कैसे काम करता है, वेडनेसडे को थीटा कैसे काम करता है, एक्सपायरी वाले दिन कैसे काम करता है, एक्सपायरी जब पास आती है तो डेल्टा बढ़ जाता है तो गामा बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे काम करना चाहिए, कितना ओटिम रहे, फ्राइडे को कितना ओटिम रहे, फ्राइडे को कितना ओटिम रहे। एक आपको मैंने बताया था होमवर्क कीजिए, अगर आप होमवर्क करते हो तो आपको पता होता है किस दिन कौन से रेट चलते हैं। तो सभी का कॉम्बिनेशन बना के जब आप काम करते हो तभी हम बोलते हैं उसको प्रोफेशनल प्रो ट्रेडर। अगर आप प्रो ट्रेडर बनोगे आप बड़े लेवल पे काम कर पाओगे। आपको कोई 1 करोड़ का फंड दे दे आप तो हिल जाओगे, कैसे सेल कर लोगे। अगर आपको 10 करोड़ का फंड दे दे तो कर ही नहीं पाओगे। तो हम ऐसी स्ट्रेटजी में काम करते हैं जहां हमें लिमिटेड लॉस है और जिसको स्केलेबल है, क्योंकि कोई भी बंदा मार्केट में क्यों आता है, वो बड़ा पैसे कमाने आता है। अगर आपको बड़ा पैसा नहीं बन रहा, अगर आप 1-2 लॉट में काम कर रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम यहाँ पे जो सिखाते हैं आपको बड़ा पैसा कमाना सिखाते हैं कि बड़ा पैसा कैसे बनता है। तो लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस के ऊपर मैं एक बताता हूँ। अगर आप पे ऑफ चार्ट देखोगे इस बटरफ्लाई का तो उसमें आपको क्या दिखाया जाएगा, मैं एक बार आपको पे ऑफ चार्ट दिखा देता हूँ। जो पे ऑफ चार्ट का दिखा रहा है, जो ब्रेक इवन आ रहा है इसका 11,012 टू 11,188 आ रहा है। तो बहुत लोग क्या बोलेंगे, अगर मार्केट एक्सपायर होगा 11,000 के ऊपर तभी इसमें प्रॉफिट आएगा। बट मैं क्या बोलता हूँ, जब मार्केट थी 10,800 या 900, मैंने 11,000 की डाल दी। मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ पे स्टेबलाइज करेगी, या ऊपर भी जा सकती है या नीचे भी जा सकती है, मुझे ये नहीं पता, कहीं भी जा सकती है। बट मुझे लग रहा है एक थोड़ा सा व्यू तो बनाएंगे कि यहाँ पे स्टेबलाइज करेगी, शायद ऊपर चली जाए नीचे भी चली जाए। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मुझे क्या है उस केस में प्रॉफिट काटूंगा, क्योंकि मुझे क्या है अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगी तो वो क्या है लॉस कैटेगरी में आ जाएगी। तो मुझे सब चीज़ों की नॉलेज चाहिए। अगर आप लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस करते हो तो उस केस में क्या है, अगर मार्केट 10,800 है, अगर वहीं पे मार्केट 2 दिन बिता दिया तो आपकी जो 5 रुपये की बटरफ्लाई है, 10 रुपये की बटरफ्लाई है, बड़े आराम से 20-25 रुपये हो जाएगी।
वो आपको कैसे आया? वो आपको लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस से आया, जो आपने डेली होमवर्क किया आपको उससे आया। आप डेली होमवर्क के ये भी लिखिए कि जो मेरी एटीएम बटरफ्लाई है वो कितने की चलती है, जो मेरी 200 ओटीएम बटरफ्लाई है वो कितने की चलती है, जो मेरी 400 ओटीएम बटरफ्लाई है वो कितने की चलती है, जो मेरी एटीएम बटरफ्लाई है, जो मेरी आईटीएम हो चुकी है वो कितने की चलती है। तो आपको नॉलेज होगा अगर मंडे को मेरी बटरफ्लाई 400 पॉइंट ओटीएम भी हो जाती है, क्या मुझे लॉस लगेगा उस केस में? नहीं लगेगा, मुझे उस केस में प्रॉफिट आ सकता है। तो आपको वो कैसे पता चलेगा? वो है लाइव ट्रेडिंग ऐसी, जो एक्सपायरी भी बताया जाता है, क्योंकि एक्सपायरी पे डिफरेंट होती चाहिए। अगर आप थर्सडे को 12 बजे भी देख लोगे तो ये काम नहीं करेगा। ये पे ऑफ चार्ट क्या है, बिल्कुल 3:30 जब हो जाते हैं, जब थर्सडे को 3:30 हो जाते हैं तब ये काम करता है। तो हमें इसके ऊपर काम नहीं करना। जो प्रोबेबिलिटी बताई जाती है इसमें क्या एक्सपायरी के हिसाब से बताई जाती है। हमें क्या लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस के ऊपर फोकस करना है। लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ, बट आपको समझ तभी आएगा जब आप इसमें 2-4 महीने काम कर लोगे, तब आपको आइडिया आएगा कि वो क्या बोल रहा है। तो आप इसमें क्या काम कीजिए। आप अगर आपको पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे करते रहो, क्योंकि इसमें आपको पता है मैक्सिमम लॉस कितना है। अगर मार्केट गैप अप भी हो जाए, गैप डाउन हो जाए, अगर मार्केट वहीं खुल जाए तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर गैप अप गैप डाउन हो जाए तो आपको लॉस नहीं लगता, मेनली आपको प्रॉफिट भी आ जाता है। तो आप कैसे आपका बेनिफिट आएगा, तो आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? जैसे जैसे आप काम करोगे तो वो क्या आपका कॉन्फिडेंस आना लग जाएगा। तो जितना आप काम करोगे आपको शार्प होते जाओगे। जैसे कि फर्स्ट टाइम आप गाड़ी चलाते हो तो आपको क्लच भी देखना पड़ता है, गियर भी देखना पड़ता है कहाँ पे है, पर जैसे जैसे चलाते रहते हो तो अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या ऑप्शन ग्रीक आपके अंदर बन जाएंगे, आपका सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा। फ्राइडे को इसमें काम करो यार, मंडे को इसमें काम करो, ट्यूसडे को इसमें काम करो। अगर आपने कंसिस्टेंटली 50,000 पर मंथ 2-3 महीने कंसिस्टेंटली कमा लिए, तो आपको एक बार खून लग गया मार्केट का, पैसे कमाने का एक बार खून लग गया, तो फिर क्या, फिर काम हो गया। फिर आप पैसा बनाना लग जाओगे। फिर आप बोलोगे मुझे 10 लोड नहीं मारने, 50 लोड मारने हैं, 100 लोड मारने हैं। फिर एक बार आपको खून लग गया ना, फिर आपको समझ आ जाएगी काम कैसे करते हैं। जितना टाइम आपको नहीं लगता आप मेहनत कीजिए, जितना मेहनत कर सकते हो उतना कीजिए। जितना डेटा एनालिस्ट, हम आपको यहाँ पे कोई सट्टेबाज नहीं बनाना चाहते, हम आपको एज अ डेरिवेटिव एनालिस्ट बनाना चाहते हैं। मैंने डेरिवेटिव एनालिस्ट बनने के लिए सीए की, फिर मैंने सीएफए भी की, ब्लैक शोल मॉडल को समझा, ऑप्शन ग्रीक की नॉलेज ली, मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ी। तो मैं आपको एक बुक बता देता हूँ जो बहुत अच्छी है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। अगर आप उस बुक को पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी बेटर हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सी बुक है। बुक का नाम है ऑप्शन वॉलेटिलिटी एंड प्राइसिंग एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक, सेकंड एडिशन। ये क्या सेकंड एडिशन है, बाय शेल्डन नेटनबर्ग। ऑप्शन के ऊपर सबसे ये अच्छी बुक मानी जाती है, मैंने खुद पढ़ी हुई है एंड इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। अगर आपको ऑप्शन के बारे में और जानना है तो आप इस बुक को रीड कीजिए, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये किया ऑप्शन सेल और बाय में सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, ऑप्शन सेलिंग में। बट क्या हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए, बट हमें नेट नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, नेट ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटजी ग्रीक है वो हमें ऑप्शन सेलवर रखने हैं, बट हमें ऑन द सेम केस उसको हैज करके भी चलना है। मैंने एक स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस की वो है बटरफ्लाई, बट ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिसमें आप काम कर सकते हो, जिसका ऑप्शन ग्रीक ऑप्शन सेल की तरह होता है। तो आपको जानना होगा जो लो वॉलेटाइल है उसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव थीटा नेगेटिव वेगा। जब मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ रही है क्या हम स्ट्रेटजी में काम करेंगे? हाँ हम करेंगे, बट उस केस में थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको आता रहेगा तो आप वो ट्विस्ट करना भी सीख जाओगे एंड आप अपने कॉम्बिनेशन लेके आओगे। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर कीजिए।